लाइफ का सिंपल सा फंडा रखो, करो या मरो। आप जो भी काम करते हो, ट्रेडिंग करते हो या कुछ भी करते हो, ठान लो मुझे ये बनना है तो बनना है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, छोड़ने का मन करेगा, लेकिन छोड़ना मत। अगर छोड़ दोगे तो किसी भी फील्ड में सफल नहीं होगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन अगर ठान लोगे तो आज आपको कठिनाई आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप सही रास्ते पर चलोगे और एक दिन आप सही ट्रेडर या बिजनेसमैन बन जाओगे। किसी एक चीज़ में मास्टर बनो, किसी एक चीज़ पर फोकस करो और उसमें मास्टर बनो कि अभी आप जो भी कुछ कर रहे हो, अभी कौन सा लाइफ को अच्छी तरह से जी रहे हो, ऐसे घुट घुट कर आप जी रहे हो। अगर ये ठान लोगे तो मुझे ये करना है या मरना है। देखो, सिंपल सा फंडा रखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मरना ही है, लेकिन फंडा रखोगे कि मुझे ये करना है तो दिमाग में ये दबाव रहेगा कि मुझे ये करना है। आप एक दिन सफलता पा लोगे। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। इसलिए आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज ही ठान लो कि मुझे ट्रेडर बनना है। हाँ, अभी प्रॉब्लम होगा, लॉस होगा, ट्रेडिंग छोड़ने का मन करेगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, सीखना है। क्या प्रॉब्लम है उसका समाधान निकालना है, उसमें मास्टर बनना है। जिस दिन आप मास्टर बन जाओगे, जितना भी आप लॉस किया है सारा लॉस एक दिन में रिकवर कर लोगे। आप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एकदम से रिकवर कैसे हो गया। इसलिए ठान लो कि मुझे इस फील्ड में मास्टर बनना है, इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ की तरफ देखना भी नहीं है। अगर सोचोगे कि आज ये करना है, कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं, तो लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे दोस्तों। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। एक कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक राजा था, बहुत ही अकड़ू राजा था, बहुत ही ज़्यादा बलवान था। उसके पास कई लाख सैनिक थे। जिस राज को ठान लेता था उसे जीत लेता था और फिर उस प्रजा को इतना टॉर्चर करता, उसका जीना दुभर कर देता, मुश्किल कर देता था। उसकी जितनी भी संपत्ति होती थी प्रजा की, सब लूट लेता था, प्रजा की कठिनाई में डाल देता था। उसको एक दिन एक राज पसंद आ जाता है और उस राज्य पर वो अपना कब्जा करना चाहता है। वो सोचता है कि मुझे इससे जीतना है, लेकिन वह राज बहुत ही छोटा था। उस राज्य में बहुत ही कम सैनिक थे, लेकिन उस राजा के पास, राजा को ये पता चला, जो उस राजा का राजा था, उसको ये पता चला कि बलवान राजा हमसे युद्ध करने वाला है। तो जानता था कि अगर उससे युद्ध होगा तो हम हार जाएंगे, कि उस राजा का बहुत ही छोटा राज था। उसके पास सैनिक भी बहुत कम थे, उसके पास 10,000 के करीब सैनिक थे, लेकिन बलवान राजा के पास 10 लाख सैनिकों की फौज थी। उसका जीतना भी बहुत मुश्किल था, ये वो अच्छी तरह से जानता था। लेकिन यह भी जानता था कि वह उसको खुशी खुशी राज दे भी देगा, फिर भी उसकी प्रजा को सताएगा और उस राजा को मार देगा, क्योंकि वो बलवान है और अत्याचारी राजा है। उस छोटे राजा ने सोचा कि मैं उसको खुशी खुशी राज तो दे नहीं सकता। वह जान गया कि युद्ध तो मैं करूंगा, क्योंकि युद्ध करेंगे तो भी मरेंगे, अगर नहीं करेंगे फिर भी मरेंगे। दोनों तरफ मरना ही लिखा है, तो युद्ध करके ही मरेंगे। फिर वो क्या सोचा, जो उसका सेनापति था उससे उसने बातचीत की। बातचीत करने के बाद क्या हुआ, जो उसका सेनापति था वो बहुत ही होशियार था। उसने सोचा कि जब बलवान राजा युद्ध करने आएगा, उससे पहले ही क्यों ना आक्रमण कर दे हम ही। वो जानता था या तो मरेंगे या जीतेंगे, लेकिन हारने के चांस 99% थे, सिर्फ 1% चांस था जीतने का। फिर भी उसने सैनिकों को बोला, सेनापति ने, कि युद्ध करना है। उसके पास बहुत ही कम सैनिक थे। उसने रात को ही आक्रमण करने की तैयारी कर ली और चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आया, उस नदी को पार करके वो राजा जाता है। फिर वो जितना भी सैनिक थे, नाव उस नदी में पार कर लेते हैं। फिर उसका जो सेनापति था वो काफी समझदार था, उसने सभी नाव को जला दिया और अपने सैनिकों को बोल दिया कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो जीतो या मरो, क्योंकि सामने बलवान राजा है, बड़ी सैनिकों की फौज है। इसलिए सेनापति और राजा की ये ऑप्शन देने के बजाय कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि नदी पार आ गए थे, वापस जा नहीं सकते थे। जब सैनिकों को समझा दिया और रात को ही आक्रमण कर दिया। विश्वास नहीं करोगे, जितना भी सैनिकपति थे, जितना भी
जितनी भी सेना थी सबके दिमाग में एक ही बात आ गई थी, या तो जीतो या मरो। कोई मरना नहीं चाहता। उन 10,000 सैनिकों ने लाखों सैनिकों वाले राजा को हरा दिया, उसके राज पर कब्जा कर लिया। इसका कारण क्या था कि वो छोटा सा राजा जीत गया। वह कारण था करो या मरो, जीतो या मरो। कोई भी मरना नहीं चाहता है, इसलिए दुश्मन को हरा दिया, क्योंकि उनको पता था हार गए तो हमको भी मार देगा, हमारे परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए या तो मरो या जीतो। इसलिए उन सैनिकों ने उस बड़े सैनिकों वाले राजा को हरा दिया और ठान लिया था कि उन सैनिकों ने भी कि हमने जीतना है, कैसे भी जीते, और जीत गए। इसलिए हमारे पास भी दो ही ऑप्शन है, जैसे उस सेनापति ने किया। सिर्फ दो ही ऑप्शन रखे। नदी पार करने के बाद सभी नाव को जला दिया, क्योंकि जब वह बलवान राजा आक्रमण करेगा तो कहीं उसके सैनिक भाग न जाए। उनके पास ऑप्शन ही रहने नहीं दिया। इसलिए या तो जीतो या मरो। मरोगे तो परिवार भी खत्म होगा और खुद भी खत्म तो होना ही है। जैसे आप सोचते हो कि ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो कुछ और कर लेंगे, ट्रेडिंग छोड़ देंगे तो कुछ और कर लेंगे, इसलिए दूसरे ऑप्शन को खत्म करना पड़ेगा, तभी आप एक सफल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप ठान लोगे कि मुझे ट्रेडर ही बनना है तो आपका दिमाग ट्रेडिंग की तरफ ही रहेगा, किसी और दूसरी तरफ नहीं जाएगा। आपको आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक आप एक दूसरे ऑप्शन के चक्कर में रहोगे ना, बार बार रुकावटें आएंगी, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सभी ऑप्शन छोड़कर एक जगह फोकस करो, सफलता हासिल होगी, हासिल करोगे। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला जरूर कमेंट करें। देखो, शेयर मार्केट में सफल होना है तो इस मार्केट को हमने पूरा समय देना पड़ेगा। पूरा समय देकर ही हम इस मार्केट के राजा बन सकते हैं, यानी राज करना है इस मार्केट पर तो हमें समय देना पड़ेगा। पूरे पेशेंस के साथ इस मार्केट में उतरना पड़ेगा और एक ही जगह फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम स्टॉक के अंदर चल रहे हैं, अभी ऑप्शन के अंदर कर रहे हैं, अभी फ्यूचर कर रहे हैं, अब सेलिंग कर रहे हैं, अभी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। एक जगह ही रहना पड़ेगा, एक ही इंडेक्स में ट्रेड करना पड़ेगा। यानी एक जगह अगर हम फोकस करेंगे तो हम सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं। अपनी गलतियों को हमें देखना पड़ेगा। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें उस प्रॉफिट के लॉजिक को भी ढूंढना पड़ेगा। अगर हमें लॉस हो रहा है तो उस लॉजिक को भी देखना पड़ेगा कि इससे हमें कैसे इस ट्रेड के अंदर लॉस हुआ। यानी प्रॉफिट होता है तब भी हमें इस लॉजिक को देखना है और लॉस होता है तब भी उस लॉजिक को देखना है, तभी हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। यानी पूरा फोकस करेंगे, अच्छी तरह से एक फंडा रखेंगे कि हाँ हमने फोकस करना है, इस मार्केट के ऊपर पूरा जोर लगाना है, तभी हम एक अच्छे वाले ट्रेडर बन सकते हैं और हम जीत सकते हैं। मरने से बढ़िया है जीतना। लड़के मरो, लड़ना ही जिंदगी है। ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और सीखना ही जिंदगी है। जब तक हम सीखते रहेंगे तो इस मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा हम साथ के साथ एक अच्छा प्रॉफिट भी कमाते रहेंगे।